अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा एक्सरसाइज 5.3 करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल है, ये हमें सिंपलीफाई करना है। ठीक है, आज जाके हम लोगों ने फैक्टरी बनाने हैं। ठीक है, इसको रिड्यूस करेंगे, जो चीज़ें कटिंग होगी वो कट जाएगी, जो नहीं कटेगी वो आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमें चीज़ गिवन है, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हुई है तो 3 2s आर 6 और 3 और 2 5 आ जाएगा। तो हमने 5x को लिख लिया -2x -3x। ठीक है, नीचे एक्स स्क्र -25 हमारे पास स्क्र होता है 5 का स्क्र आ गया मल्टीप्लाई। यहाँ से बेटा एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ गया, यहाँ एक्स रह जाएगा, यहाँ 5 रह जाएगा, एक्स प्लस 5। नीचे हमारे पास नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, एक्स आ गया -2 3s आर 6। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता है कि इन दोनों में से हम बेटा हम कॉमन लेते हैं तो एक्स कॉमन आएगा, एक्स -2 रह जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से -3 कॉमन आएगा तो x माइनस लिया है तो यहाँ अंदर माइनस हो जाएगा, 3 2s आर 6 तो x -2 आ जाएगा। ठीक है, और x -3 आ गया डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a स्क्र माइनस बी स्क्र a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x -5 x प्लस 5 मल्टीप्लाई, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। देखो कुछ कटिंग हो रहा है हमारे पास, क्या कटिंग हो रहा है, x प्लस 5 से कटिंग हो जाएगा, x -3 से, तो ये x आ गया, यहाँ से x -2, नीचे ये 2 और x -5, ये फर्दर कटिंग नहीं होते, तो यही आंसर है। एग्जाम्पल 7 है सिंप्लीफाई। ठीक है, ये हमें दिया और ये सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से बेटा गौर करें, 3a² -6ab, तो 3 और 6 दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा, a² है a है तो a कॉमन आ जाएगा, b तो इसमें है ही नहीं है, तो एट है। ठीक है, 2a² -2c², ये गिवन है। ठीक है, ये डिवीजन है तो हमने डिवाइड करना है इसे, ये गिवन लिख लिया। अच्छा, जब भी डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज होती है ना, तो बेटा जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाता है। मतलब ये ऊपर वाली नीचे चली जाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। तो हम डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 5ac ऊपर चला जाएगा, 3a + 3c नीचे आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारा एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखिए 2a² -2c² में से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर a² -c² आ जाएगा। नीचे वाला एज इट इज़ मल्टीप्लाई 5ac एज इट इज़, इनमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ गया तो a + c। तो बेटा नेक्स्ट ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 2 × a एक दफ़ा प्लस में लिख लो a + c, एक दफ़ा माइनस में लिख लो a - c, डिवाइडेड बाई 15। अच्छा, यहाँ पे काट दो, 5 3s आर 15। ठीक है, तो 5 3s आर 15 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये ए सी के स्क्वायर है, ये ए सी है, तो ए के ये स्क्वायर तो कट जाएंगे, तो ए सी रह जाएगा बस। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लाई, ये कट गया तो 1/3a + c, तो 3a + c से कट गया, तो क्या रह गया हमारे पास, 2 1s आर 2, 3 3s आर 9 ac। तो बेटा ये 2/9ac और साथ में ये a - c, तो हमारे पास आ जाएगा a - c। आंसर में हमारे पास आ गया 2 × a - c डिवाइडेड बाई 9ac। तो आंसर चेक करते हैं, तो देखो वही है, 2 × a - c डिवाइडेड बाई 9ac। एग्जाम्पल नंबर 9 है सिंप्लीफाई। ये चीज़ हमें अभी मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों इकट्ठे दे दी हैं, तो करना तो सिंप्लीफाई है ना। ठीक है, ये हमें बेटा गिवन है, ये भी एज इट इज़ लिखो, फिलहाल ये भी एज इट इज़ लिख लिया है। ये डिवीजन जैसे मल्टीप्लाई में चेंज होगी, नीचे वाली ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये पहले स्टेप में ये हो गया। तो यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लग गया। ठीक है, x - a x² प्लस ax + a²। फॉर्मूला आपको पता ही है कि क्यूब - b की क्यूब = a - b a² + ab + b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास सिर्फ x की a की जगह x लिखा हुआ है और b की जगह पे a लिखा हुआ है। और यहाँ पे बेटा हमारे पास नीचे देखो x², यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक की है। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक का कंट्रैक्ट किया हुआ है, मैं आपको कर देती हूँ, x² - 2bx + b²। तो हमारे पास ये आ जाएगा x²
माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास ये 2b बनना चाहिए और यहाँ पे बी स्क्वायर। बेसिकली b को b से मल्टीप्लाई करूँ तो बी स्क्वायर आ जाएगा और माइनस बी माइनस 2b आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा x कॉमन ले लो तो x माइनस बी रह जाएगा, माइनस बी कॉमन ले लो, अंदर x माइनस बी रह जाएगा। तो x माइनस बी एक दफ़ा लिख लो और x माइनस बी एक दफ़ा, ठीक है। तो x माइनस बी आ गया। अब यहाँ से देखो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा था तो हमारे पास x कॉमन ले लो तो अंदर x माइनस बी रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस c कॉमन आ रहा है तो अंदर x माइनस बी रह जाएगा। तो x माइनस सी एक दफ़ा लिख लो, x माइनस बी एक दफ़ा लिख लो, तो ये लिखा हुआ है। नीचे से देखो x कॉमन आ रहा है तो a माइनस एक्स अंदर रह गया, x माइनस बी एज इट इज़, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x माइनस सी अंदर रह गया। नेक्स्ट बेटा कटिंग वगैरह देखो तो ये हमारे पास क्या कटिंग हो रहा है, x माइनस बी से, ये भी x माइनस बी इस x माइनस बी से, ठीक है। इसके अलावा x माइनस सी से कटिंग हो जाएगा। बेटा कटिंग करने के बाद जो बच रहा है वो लिखो। अच्छा ये x माइनस ए है, यहाँ पे a माइनस एक्स है, तो इसको a माइनस एक्स करने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये हमारे पास a पॉजिटिव हो गया, x नेगेटिव हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज़ मल्टीप्लाई, ऊपर 1 बचा है, नीचे हमारे पास x इंटू ए माइनस एक्स बचा हुआ है, मल्टीप्लाई यहाँ से 1 ओवर x बचा हुआ है। तो ये a माइनस एक्स से कटिंग, तो ऊपर रह गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, और x हमारे पास एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा एक्सरसाइज 5.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसके कोई 10 पार्ट है, तो पार्ट नंबर 1 करते हैं। बेटा पार्ट नंबर 1 है, गिवन हमें दिया है 24 डिवाइडेड बाय 5l प्लस 10m प्लस 5l स्क्वायर माइनस 20m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16mn, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले ले, ठीक है। कोई फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला लगा ले, और कुछ कट हो रहा है तो कट कर दे। यहाँ से देखो ये m ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये m इस m से कटिंग, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार, ठीक है, 4 2 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार 12, ठीक है। इसके अलावा और कुछ कटिंग नहीं हो रहा, तो फिलहाल यहाँ पे बेटा 3 रह गया और l रह गया। नीचे देखो यहाँ पे ये 5 और 10 में से दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं, तो 5 कॉमन ले लो तो अंदर l प्लस 5 2 ज़ार 10, l प्लस 2m रह गया, मल्टीप्लाई। यहाँ से बेटा 5 कॉमन आ रहा है, अंदर l स्क्वायर माइनस 5 4 ज़ार 20 m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n रह गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 3l डिवाइडेड बाय ये 5 इस 5 से गया तो l प्लस 2m रह गया, मल्टीप्लाई। बेटा यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, l का स्क्वायर माइनस 4 हमारे पास स्क्वायर होता है 2 का, तो 2m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो बेटा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लो, एक दफ़ा माइनस में लिख लो इसे। तो बेटा 3l डिवाइडेड बाय l प्लस 2m मल्टीप्लाई l प्लस 2m l माइनस 2m डिवाइडेड बाय 2n, l प्लस 2m से कैंसिल, तो हमारे पास जो बच गया है वो लिख दो। तो हमारे पास ऊपर बच रहा है 3l, ठीक है, और यहाँ पे l माइनस 2m डिवाइडेड बाय नीचे बट गया 2n, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। बेटा सेकंड पार्ट है, ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। अब मैं दोबारा नहीं लिख ली सवाल, अब लिख लिया करो, वैसे अच्छा लगता है। अब यहाँ पे पेयर बनेगा, 2 1 ज़ार 2 और 2 में 1 ऐड करेंगे तो -3 बन जाएगा। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, ठीक है, -1 और -2 -3 बन जाएगा। नीचे देखो दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करो तो 4 आए, प्लस माइनस करो तो 3 आए, तो 4 1 ज़ार 4, 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई। अब 2x स्क्वायर प्लस 8x, तो बेटा 2x को मना आ रहा है, तो यहाँ से ऊपर x रह गया, 2 4 ज़ार 8 डिवाइडेड बाई, नीचे से 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 2 ज़ार 6, यहाँ सब कॉमन वगैरह लो। बेटा ये हमारे पास इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1 रह जाएगा, इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है, x आ जाएगा प्लस माइनस -1 डिवाइडेड बाई, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 4, ठीक है। नेक्स्ट में से -1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बेटा ये हमारे पास ये ऐसे लिख लें, 2x x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू x प्लस 2,
ठीक है। नेक्स्ट अब आपको पता क्या करना है, x माइनस वन एक दफ़ा लिख लो, इनमें से कॉमन आ रहा है तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वन, तो अंदर हमारे पास बच गया हुआ है x माइनस टू डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये x माइनस वन और x माइनस टू, यहाँ से x प्लस फोर और x माइनस वन, हमारे पास आ जाएगा x प्लस फोर x माइनस वन। नेक्स्ट वाली टर्म एज इट इज़ लिखने लगी हूँ, 2x x प्लस फोर डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस टू। अब देखो क्या चीज़ कटिंग हो रही है, x प्लस फोर से कटिंग हो रहा है, इसके अलावा x माइनस वन से कटिंग हो रहा है, ठीक है। बाकी जो बच गया बेटा वो लिख लो, यहाँ से 2x है और ये x माइनस टू, नीचे हमारे पास बेटा ये 3 इंटू एक्स प्लस टू, तो ये कटिंग नहीं हो रही, यही इसका आंसर है। तो बेटा ये पार्ट नंबर 3 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला बनेगा, ये a का स्क्वायर लिखो माइनस 2, ये 2 का स्क्वायर 2b का स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखा जाएगा। नीचे देखो a स्क्वायर है प्लस 2b, ये क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से a रह गया प्लस यहाँ से 2b रह गया मल्टीप्लाई, ऊपर से देखो बेटा 2 कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ a रह जाएगा प्लस 2 5 ज़ार 10 और a बाहर चला गया हुआ है, b रह गया। नीचे मिड टर्म ब्रेक करो, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करो तो 10 आए, उसको प्लस माइनस करो तो 3 आए, तो 5 2 ज़ार 10 और 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 2ab माइनस 10b स्क्वायर, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक करना आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस की हुई है फिर तो खुद ही बन जाती है। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस बी, फॉर्मूला तक मेंशन किया करें, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2b और a माइनस 2b डिवाइडेड बाय, अब देखो ये वाला a इस a से कट हो गया तो इस लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, a प्लस 2b रह गया, ठीक है, मल्टीप्लाई ऊपर रह गया a रह गया a प्लस 5b डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से बेटा a को कॉमन आ रहा है तो अंदर a प्लस 5b रह गया, नेक्स्ट में से माइनस 2b को कॉमन आ रहा है, माइनस 2b को कॉमन आ गया तो हमारे पास ये a रह गया, यहाँ से माइनस कॉमन है तो माइनस माइनस प्लस 2 5 ज़ार 10, b स्क्वायर है, एक b बाहर है एक अंदर लिख लो। नेक्स्ट देखो ये a प्लस 2b इस a प्लस 2b से कटिंग, a माइनस 2b रह गया मल्टीप्लाई 2 इंटू a प्लस 5b डिवाइडेड बाय a माइनस 2b, ठीक है, a माइनस 2b और a प्लस 5b कॉमन है, a प्लस 5b, बेटा हमारे पास a माइनस 2b से a माइनस 2b से कटिंग, a प्लस 5b से कटिंग, हमारे पास आंसर में 2 आ गया। बेटा पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे थोड़ा ड्रोना है लेकिन है नहीं है, ठीक है। ये देखो ये इसी फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 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 ठीक है। तो इस पे चारों पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ a की जगह a प्लस बी लिखा हुआ है तो बेटा ये हमारे पास एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, a प्लस बी ये वाला साइन चेंज करोगे, a प्लस बी यहाँ नाब कर देना, प्लस की जगह प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी माइनस ये माइनस आएगा और ये सी आ गया डिवाइडेड बाय, यहाँ से नीचे ये माइनस है, ये वाला साइन चेंज करो प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो a प्लस सी प्लस बी, a प्लस सी माइनस बी मल्टीप्लाई, सेम एज यहाँ करो, एक दफ़ा प्लस में a प्लस बी माइनस सी। अब यहाँ पे गौर करना है, a जब माइनस रखोगे अंदर का साइन चेंज करना है तो ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, माइनस ब्रैकेट लगा लो, वरना डायरेक्ट भी साइन चेंज करके लिख सकते हो, गलती नहीं करोगे तो। नीचे देखो a प्लस सी माइनस है तो हमारे पास प्लस में, इधर भी नीचे हमारे पास a प्लस सी माइनस सी, ठीक है। अब देखो चीज़ें कटिंग हो रही है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस सी प्लस बी, मतलब a प्लस बी प्लस सी ये दोनों सेम है, ये कटिंग कर दो। ऊपर क्या बच गया, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, नीचे बच रहा है a, तरतीब लगा लो, a b और फिर c लिख लो, a माइनस बी प्लस c लिख लो, ठीक है, मैंने सिर्फ अरेंज किया है। इधर देखो a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, इधर भी a माइनस बी माइनस माइनस प्लस c डिवाइडेड बाय a आ जाएगा, c और c बेटा हमारे पास प्लस 2c आ गया,
और यहाँ से ये सी माइनस का है, ये प्लस का है, ये कटिंग, तो ए रह गया। नेक्स्ट देखो ये ए माइनस बी प्लस सी, ये इससे कटिंग हो गया, ठीक है। ये ए प्लस बी माइनस सी है, ये भी ए प्लस बी माइनस सी है, तो बेटा ये दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर लिख लो, ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर। नीचे क्या बच रहा है हमारे पास, ये ए, ठीक है, और नीचे साथ में ए प्लस 2c, ठीक है। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है जी, ये डिवीजन में है, तो फर्स्ट स्टेप में डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, तो x की क्यूब माइनस, अच्छा ये 8 है तो 8 हमारे पास 2 की क्यूब बनता है, डिवाइडेड बाय, नीचे ये x का स्क्वायर माइनस ये 4 हमारे पास बेटा 2 का स्क्वायर बनता है, 2 का स्क्वायर। डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ऊपर चला गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अच्छा बेटा आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे मर्जी सिंप्लीफाई करवा दो। कुछ बच्चे होते हैं वो सिंप्लीफाई करते करते क्वेश्चन को इतना टफ कर देते हैं, और कुछ 1-2 स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ ध्यान से सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले रहे हैं, और बाद में कटिंग हो ही जा रहा है। बेटा यहाँ पे तो फॉर्मूला लगेगा, मशहूर तरीन फॉर्मूला है क्यूब का, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, फॉर्मूला आपकी फिंगर टिप पे होने चाहिए, ठीक है, ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आना है, यहाँ गलती नहीं करनी, बच्चे बड़ी गलती करते हैं यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूले को रट्टा लगा लें। ए की जगह यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है और बी की जगह पे 2 लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 2, ठीक है। फिर ब्रैकेट आएगी, फिर ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस आएगा, ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास 2 है, फिर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नीचे तो वही बेचारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई। अच्छा यहाँ पे पेयर बन रहा है, 2 2s आर 4, तो 2 में 2 ऐड करोगे तो 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये x माइनस 2 से गया एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। नीचे हमारे पास x प्लस 2, इधर देखिए यहाँ से ये x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर यहाँ से रखेगा प्लस 2 रह जाएगा। नेक्स्ट 2x प्लस 4 में से बेटा 2 कॉमन आ रहा है, 2 2s आर 4 डिवाइडेड बाई, इसका कुछ भी नहीं होना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 लिख लो, इसका इसके साथ कटिंग, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ रह गया 1/x प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये x प्लस 2 एक दफ़ा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास x प्लस 2 ही आ रहा है, तो ये एक काट दो, तो हमारे पास क्या आंसर में आ गया, x प्लस 2। बेटा पार्ट नंबर 6 है। अच्छा तो हमारे पास ये चीज़ें गिवन है। अच्छा आप ना इसको फॉर्मूला खोल के भी कर सकते हो, वो वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज़ इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, ये आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले तो ये देखो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये गिवन दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। फिलहाल यहाँ डिवीजन ही लिखो, इसका स्क्वायर सेपरेट करो, ए प्लस बी का स्क्वायर अलग कर लो, ए माइनस बी का स्क्वायर अलग कर लो। अच्छा यहाँ से एक चीज़ समझनी है आपने, अब देखो बेटा यहाँ से ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी है, तो क्या कॉमन आएगा, ए कॉमन आएगा, ए तो कॉमन आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो बेटा स्क्वायर साथ लेके कॉमन लोगे, वरना ना बल्कि ऐसे कर लो, अंदर रह जाएगा ए प्लस बी रह जाएगा, ये आसान है। इसके ऊपर पहले ब्रैकेट लगाओ, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ देखो ए कॉमन लो, ए माइनस बी रह गया, ठीक है, और बाहर हमारे पास स्क्वायर, जैसे ये डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी, ए माइनस बी का स्क्वायर ऊपर चला गया, ए प्लस बी का स्क्वायर नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से बेटा ये ए स्क्वायर अलग करो, ए प्लस बी का स्क्वायर अलग, ठीक है, स्क्वायर अलग अलग कर रहे हैं, ए का स्क्वायर अलग, ए माइनस बी का स्क्वायर अलग, ये एज इट इज़ लिखो, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो बेटा ये माइनस वाला इससे गया, ये प्लस वाला इससे गया, ये इससे गया, सारा कुछ गया हुआ, आंसर 1 आ गया, 1 है। अच्छा सबसे पहले घबराना नहीं है, शक्ल ही डरानी है बस, ठीक है, शक्ल डरानी दी होती है, वैसे आसान ही है। सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा यहाँ पे देखो पेयर बनाओ, 3 2s आर 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2x आएगा माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 4s आर 20, 5 में से 4 माइनस करेंगे माइनस x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 4x माइनस 20। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। देखो हमें मिड टर्म ब्रेक करनी आती है ना, तो हमारे पास डिवीजन में ये भी आने दो और अंदर से ज़रा सिंप्लीफाई करके लाओ। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया अंदर, यहाँ से क्यूब है तो एक एक्स रह गया, माइनस 3 रह गया, डिवाइडेड बाय इन दोनों में से x कॉमन आ गया, तो हमारे पास यहाँ से x प्लस 4 रह गया, मल्टीप्लाई। तो बेटा यहाँ देखो x क्यूब है, x स्क्वायर है, x है, तो तीनों में से कंसेक्टिव x कॉमन लेंगे, x कॉमन आ गया, यहाँ से x स्क्वायर रह गया माइनस 5x माइनस 14 डिवाइडेड बाय, नीचे से देखो पेयर बनाओ, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करो तो 75 आए, उनको प्लस माइनस करो तो 12 आए, तो 5 7 आर। ठीक है, 5 7 आर 35 और 5 में 7 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35। ठीक है, कोई इसमें हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं कर दी, सिर्फ जो कॉमन आया कॉमन ले लिया, कुछ पेयर बने हैं तो वो बना दिए। ठीक है, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते जाओ, इसमें खुद ही कटिंग हो जाना है। पहले दोनों में से x कॉमन ले लो, तो अंदर रह जाएगा x माइनस 3 प्लस, यहाँ से बेटा 2 कॉमन ले लो, तुम्हारे पास आ जाएगा x माइनस 2 3 आर 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ से x कॉमन लो, अंदर रह जाएगा x माइनस 5। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन लो प्लस 4, तो x आ गया माइनस 5 4 आर 20, तो 5 रह जाएगा, डिवीजन का सिंबल आएगा। यहाँ से देखो ये एक x से काट दो, जो कटता है काट दिया करो, x आ गया यहाँ से x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 मल्टीप्लाई x आ जाएगा। देखो दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करो तो 14 आए, प्लस माइनस करो तो 5 आए, कोई पेयर बनता है, कोई पेयर बनता है, 7 2 आर 14 और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, बनता है जी। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 2x आएगा माइनस 14 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से x कॉमन लो, x माइनस 7 आ जाएगा, इन दोनों में से माइनस 5 कॉमन लो, x माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, 5 7 आ जाएगा। तो नेक्स्ट करो बेटा, हमारे पास यहाँ से x माइनस 3 आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x प्लस 2, नीचे देखो x माइनस 5 और x प्लस 4 डिवाइड, x आएगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 मल्टीप्लाई x। अब देखो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आया तो अंदर रह गया x माइनस 7। ठीक है, प्लस 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 2 7 आर, तो हमारे पास डिवाइडेड बाय x माइनस 7 एक दफ़ा लिखो, x माइनस 5 एक दफ़ा लिखो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये वाला तो भी ये एज डी चलाओ ना, इसे तो कुछ भी नहीं होना, इसका भी कट ही नहीं रहा। x माइनस 3 x प्लस 2 x माइनस 5 x प्लस 4। ठीक है, डिवाइड करो, हमारे पास x आ रहा है x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 मल्टीप्लाई x है, x प्लस 2 एक दफ़ा आ जाएगा और x माइनस 7 आ गया डिवाइडेड बाई x माइनस 7 x माइनस 5। तो बेटा देखो x माइनस 7 यहाँ से कटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो x माइनस 3 x प्लस 2 x माइनस 5 x प्लस 4। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में करने लगी हूँ, ये नीचे लिखी हुई नज़र आ रही है, इसको ऊपर ले जाओ। नीचे लिखा हुआ है जी बेटा x प्लस 4 और ये जो ऊपर लिखा हुआ है उसे नीचे ले आओ x माइनस 3। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई है, इसने तो मल्टीप्लाई ही रहना है। ये x माइनस 5 को ऊपर ले जाओ और ऊपर से x इंटू एक्स प्लस 2 नीचे उठा लाओ। तो यहाँ से देखो कुछ कटिंग हो रहा है, x माइनस 5 x माइनस 5 से गया, x प्लस 4 x प्लस 4 से गया, x माइनस 3 x माइनस 3 से गया, x प्लस 2 x प्लस 2 से गया, वो फल्ला सारा कुछ ही गया। ऊपर 1 रह गया, नीचे x और x स्क्वायर रह गया। तो देखो आंसर आ गया। सिर्फ आपने सवाल को देख के घबराना नहीं है, उसको सोल्व करना शुरू कर देना है। हमने देखो सिंप्लीफाई करना शुरू किया, खुद ही चीज़ें कट हो गई है और छोटा सा आंसर बन गया है। नेक्स्ट बेटा जी पार्ट नंबर 8, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं होता, हम कर लेंगे, आसान है। कुछ कोमल आएंगी चीज़ें, ठीक है, और कुछ पेयर बनेंगे, पेयर बना देंगे। इनमें से देखो फर्स्ट टर्म में से 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन लिख लो। अंदर बेटा x रह जाएगा, माइनस 3 कॉमन है, x कॉमन है, y रह गया डिवाइडेड बाय
10 10 10, तो हमारे पास ये तीनों 10 पे डिवाइड हो रहे हैं, 10 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 10 2s आर और साथ में वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो 5xy प्लस 10y स्क्वायर में से एक तो 5 कॉमन आ जाएगा, x तो इसमें है नहीं है तो y कॉमन आ जाएगा 5y। तो बेटा यहाँ से x रह गया, 5 2s आर और y एक बाहर एक अंदर लिख लो, 6 6 6 6 कॉमन ले लो, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ये डिवीजन है, मल्टीप्लाई में चेंज करो, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे ले जाओ, 4x की क्यूब माइनस 4y की क्यूब डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, तो हमारे पास x रह गया, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। बेटा यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करो, 2 1s आर 2 और 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, बल्कि आएगा हमारे पास प्लस 2xy माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और 2 1s आर 2 आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे बेटा y रह गया है, x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2 रह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई, ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, नीचे से 2 कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रह गया। बेटा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों में से बेटा x कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर है तो x रह गया प्लस 2y, x बाहर चला गया, माइनस एक्स वाई और 2y स्क्वायर में से बेटा y कॉमन है, y ले लो, x रह गया, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 2y रह गया, एक y बाहर चला गया हुआ है, ब्रैकेट क्लोज करो, मल्टीप्लाई y इंटू एक्स प्लस वाई 2y डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 1s आर 2, 2 2s आर 4 2। अब यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, नीचे वही आपको पता है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, चीज़ें कटिंग हो रही है, कटिंग करें, x माइनस वाई से गया, 2 2 से गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इससे गया, और देखें देखें मुझे कुछ नज़र नहीं आया, चलो x इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई ये 2 और ये x प्लस 2y एक दफ़ा लिखो, ये कॉमन है, और अंदर x माइनस वाई रह जाएगा, x माइनस वाई मल्टीप्लाई ये आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाई ये लिख लो इसके नीचे x प्लस वाई। ठीक है, बाकी तो सारा कुछ कट हो गया है, तो हमारे पास यहाँ से x माइनस वाई से गया, x प्लस 2y से गया, तो बेटा ऊपर हमारे पास एक्स वाई रह गया डिवाइडेड बाई ये 2 रह गया और साथ में x प्लस वाई। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। देखो 3-4 स्टेप में हमारे पास क्वेश्चन हो गया, जस्ट हम लोगों ने जो कॉमन आया कॉमन लिया है, मिड टर्म ब्रेक किया है, फॉर्मूला अप्लाई किया क्यूब का और स्क्वायर का, और हमारे पास आंसर आ गया, चीज़ें कटिंग हो गई। जी पार्ट नंबर 9 है। ठीक है, जो कॉमन आता है कॉमन लें, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 98 को 2 पे डिवाइड कर दो, 98 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास 49 रह जाएगा, 49 डिवाइडेड बाई नीचे क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, एक्स की क्यूब माइनस बेटा 125 5 का क्यूब होता है, चेक कर लें बेशक, तो 125 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 5 की क्यूब मल्टीप्लाई, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक अगर हो रही है तो 5 2s आर 10, 5 में से 2 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा, माइनस आसानी वैसे मिड टर्म आ रही है सारी, 5x प्लस 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई नीचे से 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस 7 3s आर 21। ठीक है, 7 आ गया, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करो, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, प्लस 5x प्लस 25 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। हमारे पास आ जाएगा ये 2 आ गया, ये x का स्क्वायर और 49 7 का स्क्वायर होता है,
नीचे फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला यहाँ लिखने लगी हूँ, ए माइनस बी का ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वेयर, माइनस हो तो यहाँ प्लस आता है, ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो बेटा ए यहाँ पे एक्स है, बी यहाँ पे 5 है, तो मतलब एक्स माइनस 5 आ जाएगा इंटू एक्स का स्क्वेयर प्लस एक्स और साथ में 5 प्लस 5 का स्क्वेयर। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला सामने लिख लो, ए की जगह पे एक्स लिख लो, 5 बी को जगह पे लिख लो, मल्टीप्लाई, इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है तो अंदर एक्स माइनस 5 रह जाएगा। नेक्स्ट में से 2x माइनस 10 में से 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 5 जार 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स माइनस 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो कोई पेयर वगैरह बनता है, 25 दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करो तो 25 आए, तो प्लस करो तो हमारे पास 5 आ जाए, 5 5 जार 25, 10 5 जार, और ये तो बनता ही नहीं है, पेयर ही नहीं बनता पुत्र, तो हमारे पास ये पेयर नहीं बनता, इसको रहने दो। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 25 एज इट इज़ लिख दो। नीचे देखो 7 2 जार बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14। तो बेटा नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ तो फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 2 इंटू आ जाएगा एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाय, तो ये x माइनस 5 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करें 5x, और 5 का स्क्वेयर है तो 5 5 जार 25 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ से देखो x माइनस 5 कॉमन आ रहा है तो अंदर आ गया x माइनस 5। ठीक है, और साथ में ये x प्लस 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स माइनस 7। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसका तो हमारे पास कोई पेयर वगैरह नहीं बनता, इसे एज इट इज़ लिख दें, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 25। नीचे बेटा इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लें, x प्लस 7 अंदर रह जाएगा। इनमें से बेटा माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो x रह गया, माइनस माइनस प्लस और 2 7 जार। अब यहाँ पे चीज़ें कटिंग हो रही हैं, तो बेटा ये देखो ये x माइनस 7 इस x माइनस 7 से कटिंग हो जाएगा, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 25 इससे कटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम है। इसके अलावा ये x माइनस 5 इस x माइनस 5 से कटिंग हो जाएगा। फिलहाल और कुछ नहीं हो रहा, बाकी जो बच रहा है वो लिखे, 2 इंटू एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाई, यहाँ से x प्लस 2 रह रहा है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर, नीचे बेटा x प्लस 7 कॉमन है तो x प्लस 7 लिख लें, अंदर रह जाएगा x माइनस 2। अब दोबारा से x प्लस 7 कटिंग, x प्लस 2 नहीं, ये प्लस का ये माइनस का, ये कटिंग नहीं होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2, 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स माइनस 2, 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास, ये चीज़ हमें गिवन है। अब देखो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x में से बेटा सबसे पहले तो x कॉमन आ रहा है तो अंदर रह जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, नीचे से देखो 2x प्लस 6 में से 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 3 आर 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पेयर बना लो, 3 2 आर 6 और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाय, नीचे से बेटा x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 अंदर रह जाएगा, मल्टीप्लाई 6x माइनस 30 है तो इसमें से बेटा 6 कॉमन ले लो, अंदर रह जाएगा x माइनस 5 6 आर होता है। ठीक है, तो 5 आ जाएगा, 6 5 आर 30 डिवाइडेड बाय, नीचे से x कॉमन ले लो तो यहाँ से एक x बाहर एक अंदर रह जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, x बाहर चला गया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कटिंग, ये x इस x से कटिंग, जो कट होता है कर दिया करें। अब देखें 2 3 आर 6, 2 3 आर 6, x माइनस 5 x माइनस 5 से गया। ठीक है, अब जो बाकी बच रहा है वो लिखें ज़रा, यहाँ से 1 ओवर x प्लस 3 मल्टीप्लाई, ये पेयर बनाया हुआ है तो पहले दो में से बेटा x कॉमन आ रहा है तो अंदर x प्लस 3 रह जाएगा, माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 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 प्लस और 2 3 आर 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय,
यहाँ से x आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ से बेटा हमारे पास 3 रह गया, बस आ जाएगा 1/x + 3 मल्टीप्लाई x + 3, अंदर आ गया x - 2 डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई 3। x + 3 से कैंसिल, जो रह गया वो लिखिए 3 × x - 2 रह गया डिवाइडेड बाई x। लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेटा इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। वैसे आसान ही है ये। अल्लाह हाफिज़।